हमारी जो रियल लाइफ है और जो ये इंडस्ट्री में लाइफ बताई गई है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। इसमें कई सारे टीचर बनते हैं, कई डॉक्टर बनाए जाते हैं, इससे कि रियल लाइफ में भी हम एक्सपेक्टेड ऐसा करते हैं कि हमें रियल लाइफ भी ऐसी होगी। कर रहे हैं कि इन लोगों को मज़ा आता होगा, जैसे हमें देखने को मज़ा आता है वो भी कितना मज़ा कर रहे होंगे। जब भी कोई पॉर्न स्टार अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, उसके पीछे उसकी कुछ मजबूरियां हुआ करती है। अगर हम वेस्टर्न कल्चर को देखें तो उसमें क्या होता है कि जो कुछ भी युवा है वो अपने जो फैमिली है उससे सेपरेट रहते हैं और अपनी तरफ से उसको स्टेबल होना पड़ता है, यानी कि वो कुछ ना कुछ जॉब करते ही रहते हैं ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में। और इन लोगों को स्टार भी बनना होता है। इन लोगों को लगता है युवा काल में कि इससे हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी, स्टार भी बनेंगे और सबसे ज़्यादा है कि आनंद भी आएगा। तो इसी लालच की वजह से वो लोग ये इंडस्ट्री में जाते हैं और जब भी ये इंडस्ट्री में जाते हैं तो सच इसके बिल्कुल ही विपरीत होता है। आप क्रोम, यूट्यूब और गूगल में कई सारे पॉर्न स्टार के जो एक्सपीरियंस है वो भी आप जाकर देख सकते हैं। 12, 15 और 30 मिनट की जो वीडियो देखते हैं उसको शूट करने के लिए 12 से 14 घंटे लग जाते हैं। जी हाँ, इतना ज़्यादा समय। आखिरकार इतने ज़्यादा समय तक कंट्रोल करने के लिए ये जो स्टार होते हैं उसको पेन किलर या फिर कई सारी दवाएं दी जाती है और सबसे ज़रूरी इसको ड्रग्स एडिक्ट बनाया जाता है। जी हाँ, इसको कंट्रोल करने के लिए इसको ड्रग्स एडिक्ट बनाया जाता है। जब कोई युवा इस इंडस्ट्री में नया आता है तो सबसे पहले उसको सॉफ्ट कोर कराया जाता है, यानी कि उसको अच्छी फीलिंग आए ऐसा कुछ शुरुआत में कराया जाता है। उसको पैसे भी दिए जाते हैं। फिर धीरे धीरे डायरेक्टर जो शूट करने वाले होते हैं तो ये लोग नई कैटेगरियाँ देते हैं और हार्डकोर कराया जाता है। हार्डकोर में बहुत ज़्यादा पैसे मिलने की इन लोगों को लालच दी जाती है। हालांकि जो स्टार होते हैं उससे कई ज़्यादा पैसे ये शूट करने वाले को और डायरेक्टर को मिलते हैं। जब ये हार्डकोर कराया जाता है तो आपने देखा होगा कि हमारी जो रियल लाइफ है और जो ये इंडस्ट्री में लाइफ बताई गई है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। इसमें कई सारे टीचर बनते हैं, कई डॉक्टर बनाए जाते हैं, इससे कि रियल लाइफ में भी हम एक्सपेक्टेड ऐसा करते हैं कि हमें रियल लाइफ भी ऐसी होगी, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता ही नहीं है। हम वीडियो देखते हैं तो इससे व्यभिचार बनता है, यानी कि डिवोर्स के किस्से सामने आते हैं। हमारे जो मैरिज लाइफ है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है या फिर हमारे चिल्ड्रन पर भी इसका कई सारा इफेक्ट पड़ता है। हम इससे बाहर नहीं निकल पाते। हम जो इस वीडियो में देखते हैं वैसा ही हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि हमारी लाइफ में भी इस तरह का सब कुछ हो, लेकिन ये एक प्रकार का व्यभिचार है। ये सा रियल लाइफ में नहीं होता है। ये अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी वजह डोपामाइन से, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। इसमें क्या होता है कि जब कोई स्टार इस इंडस्ट्री में एंटर करता है तो उसको कई सारे प्रताड़ित किया जाता है। आपने देखा होगा कि पुरुष प्रधानता बहुत है इस इंडस्ट्री में, यानी कि पुरुष एक स्त्री को मारता हुआ आपको दिखाई दिया जाता है, कई सारी कैटेगरीज में कराया जाता है और इसको प्रताड़ित बहुत किया जाता है, यानी कि स्त्रियों के लिए धिक्कारणीय स्थिति यहाँ पे पैदा की जाती है और पुरुष प्रधानता दिखाई जाती है। जब ऐसा होता है तब इसमें से पॉर्न स्टार निकलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको पहले तो ड्रग्स एडिक्ट बनाया गया है। अगर ये निकलना चाहे तो ये एडिक्ट तो बन चुके होते हैं, तो इसको ड्रग्स खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और पैसे मिलेंगे इस इंडस्ट्री में काम करने से। अगर ये बाहर जाकर कोई और नौकरी की खोज करे तो उसको नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सोसाइटी में इसकी जो इम्पैक्ट है, उसकी जो इमेज है वो बहुत ख़राब हो चुकी होगी। इसको दूसरे शहर में, दूसरे सिटी में, दूसरे देश में जाकर अपनी एक इमेज क्रिएट करनी होगी। लॉन स्टार है, उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुआ क्या है कि लोगों की कई सारी गालियां सुननी पड़ती है। सोशल मीडिया में भी लोग मैसेज करते हैं और कई सारी बकवास गालियों देखकर इसमें इनकी जो पोस्ट होती है उसमें कमेंट भी करते हैं। ये लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन एकलता के कारण परिवार इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसकी वजह से कई सारी ऐसी परेशानियों की वजह से कई सारे ऐसे स्टार है जिसने सुसाइड भी किया हुआ है। यानी कि मूल संदेश हम यहाँ पर यही देना चाहते हैं कि हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि इन लोगों को मज़ा आता होगा, जैसे हमें देखने को मज़ा आता है वो भी कितना मज़ा कर रहे होंगे, लेकिन रियल लाइफ से ये बिल्कुल ही विपरीत है। इसमें बहुत दर्द और बहुत बेइज्जती और बहुत दुख है। ये लोग अपनी कई सारी मजबूरियों की वजह से इसमें प्रवेश करते हैं,
कई लोग निकल पाते हैं इससे बाहर, कई लोग इसमें नहीं निकल पाते और सुसाइड कर लेते हैं। तो हमें भी यहाँ से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें ये देखना पहले तो बंद करना चाहिए। और जो रियल लाइफ होता है ना, उसमें लव और इमोशन होता है, इसमें दर्द है और न करने लायक कई सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि हमारी रियल लाइफ में भी हो, ऐसा कुछ भी रियल लाइफ में नहीं होने वाला। और जब हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हम मैरिज लाइफ है, हमारा मैरिज के जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो भी बिगड़ना चालू हो जाते हैं। इससे हमारे संबंधों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हम आगे के एपिसोड में बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम इसको रोक सके और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बने रहिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगले एपिसोड देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।